माँ काली की सबसे प्रामाणिक और मूल कथा देवी महात्म्य, जिसे दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ भी कहा जाता है, में मिलती है, जो मार्कंडेय पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग है। यही कथा हिंदू परंपरा में सबसे अधिक मान्य और पूजनीय मानी जाती है। शुंभ और निशुंभ का अत्याचार। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया, तब कुछ समय के लिए संसार में शांति स्थापित हुई। लेकिन बाद में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अत्यंत शक्तिशाली असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। पराजित देवता हिमालय पहुंचे और वहां देवी पार्वती, अंबिका या दुर्गा की आराधना करके उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। इसी बीच शुंभ और निशुंभ ने देवी की अद्वितीय सुंदरता के बारे में सुनकर अपने दूतों को उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। देवी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा कि वे उसी से विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके। युद्ध प्रारंभ हुआ और असुर सेनापति चंड तथा मुंड विशाल सेना के साथ देवी पर टूट पड़े। उसी समय देवी अंबिका के ललाट माथे से एक अत्यंत भयंकर और उग्र शक्ति प्रकट हुई। उसका रंग घने बादलों की तरह काला था, नेत्र रक्त के समान लाल थे, जीभ बाहर निकली हुई थी और गले में नरमुंडों की माला शोभा दे रही थी। अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उस देवी ने भीषण गर्जना की। यही स्वरूप माँ काली या चामुंडा कहलाया। माँ काली ने कुछ ही क्षणों में चंड और मुंड का संहार कर दिया। इस विजय के कारण देवी को चामुंडा नाम प्राप्त हुआ, अर्थात चंड और मुंड का वध करने वाली। इसके बाद असुरों ने अपने सबसे भयानक योद्धा रक्तबीज को युद्ध में उतारा। उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरती, उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते और वे सभी मूल रक्तबीज के समान शक्तिशाली होते। देवताओं और देवी की अन्य शक्तियों ने उसे घायल किया, लेकिन हर वार के साथ उसकी संख्या बढ़ती चली गई। देखते ही देखते पूरा रणक्षेत्र असंख्य रक्तबीजों से भर गया। तब माँ दुर्गा ने माँ काली का आह्वान किया। माँ काली ने अपनी विशाल जीभ पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला दी और रक्तबीज के शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। उन्होंने उसके सभी प्रतिरूपों का भक्षण कर लिया और अंततः स्वयं रक्तबीज का वध कर दिया। इस प्रकार असुरों की पूरी सेना का विनाश हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे उन्मत्त होकर भीषण तांडव करने लगी, जिससे संपूर्ण सृष्टि के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में भूमि पर लेट गए। तांडव करते हुए जब माँ काली का चरण शिवजी के वक्षस्थल पर पड़ा, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। लज्जा और आश्चर्य से उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और उनका क्रोध शांत हो गया। यही कारण है कि आज माँ काली की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा में उन्हें भगवान शिव के वक्ष पर खड़े हुए बाहर निकली जीभ, गले में नरमुंडों की माला और कटे हुए हाथों की करधनी धारण किए हुए दर्शाया जाता है। काला रंग अनंत काल, ब्रह्मांडीय, शून्य और समस्त सृष्टि को अपने भीतर समाहित करने वाली शक्ति का प्रतीक है। नरमुंडों की माला अहंकार के विनाश तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का संकेत देती है। कटे हुए हाथों की करधनी कर्मों के बंधन और उनके अंत का प्रतीक है। तलवार और कटा हुआ सिर अज्ञान, अधर्म और बुराई के विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव पर खड़ा होना शक्ति, शक्ति तत्व और शिव चेतना के संतुलन का प्रतीक है। दोनों के बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं। माँ काली का वास्तविक स्वरूप माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है। वे बुराई, अहंकार और अज्ञान का नाश करके सत्य, धर्म और नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करने वाली करुणामयी और शक्तिशाली माँ हैं। उनकी विशेष पूजा काली पूजा, दीपावली तथा अमावस्या की रात्रि में की जाती है। कोलकाता के प्रसिद्ध काली घाट मंदिर सहित अनेक शक्तिपीठों में उनकी आराधना होती है। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं और शाक्त तथा तांत्रिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में मां काली से जुड़ी अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं, जैसे दारुकासुर से संबंधित प्रसंग। फिर भी देवी महात्म्य में वर्णित यह कथा उनकी सबसे मूल और व्यापक रूप से स्वीकृत कथा मानी जाती है। जय माँ काली।